तो हम डिस्कशन कर रहे थे सी इन्वेंटेड बाय डेनिस रिची। ओके, कोई फिक्स तो होता नहीं है, मतलब ड्यूरेशन यही कहा जाता है, मतलब 1970s के करीब। ओके, डेवलप करने में कई जनों का हाथ होता है, उसके जो साथ में कलीग्स होते हैं, बट डेनिस रिची होते हैं उनका इन्वॉल्वमेंट सबसे ज़्यादा था, है ना। उसी में ही अपन प्रोसीड कर रहे हैं। फर्स्ट हमने पढ़ी ली थी मदर लैंग्वेज, सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, सी इज़ a system programming language. Third one is C as a procedural language. Okay, because we use procedures, functions, methods, routines, subroutines. That's why C called as a procedure language. A procedure is known as a function, method, routine, subroutine, etc. Okay, it is called a procedural language because it is a series of steps. Okay, it is a series of steps because as we are using void main as a function, okay, which is returning nothing. That's why we are using here void. हम void use कर रहे हैं क्योंकि ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। अब void main के बाद we are using करली ब्रेसेस, ओपनिंग करली ब्रेसेस यूज कर रहे हैं, क्लोजिंग करली ब्रेसेस यूज कर रहे हैं। इसके बीच में जो हम ये स्टेटमेंट लिख रहे हैं ना, सेट ऑफ स्टेटमेंट, दीज स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड सीरीज ऑफ स्टेप्स। ओके, इन्हीं को हम क्या कह रहे हैं, सीरीज ऑफ स्टेप्स फॉर सॉल्विंग आर प्रॉब्लम्स। समझ रहे हो, इसलिए क्या बोल रहे हैं, सी एज अ प्रोसीजरल लैंग्वेज। ओके, नेक्स्ट लाइन क्या है, अ प्रोसीजर लैंग्वेज ब्रेक्स द प्रोग्राम इनटू फंक्शंस, डेटा स्ट्रक्चर्स। तो प्रोसीजर का मीनिंग होता है फंक्शन, कह सकते हैं इसे, जैसे वॉइड मेन कह रहे हैं। अब वॉइड मेन में आपने देखा है हम क्लियर स्क्रीन यूज कर रहे हैं, गेट सी एच एंड अदर मोर फंक्शंस वी कैन ऑल्सो यूज। तो ये जो हम फंक्शंस यूज कर रहे हैं ना, ये इन फंक्शंस के थ्रू हम प्रोग्राम को क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। ओके, एज लाइक मान लीजिए ये मैंने एक फंक्शन यूज करा है, मैंने नंबर एंटर करा है। ओके, आप चाहो तो इधर एक और हम फंक्शन बना सकते हैं। मान लीजिए मैंने बना लिया ऐड नाम का फंक्शन, राइट। मैंने ये ऐड नाम का फंक्शन बनाया है, तो इधर आते ही क्या होगा, ये कहलाएगा कॉलिंग फंक्शन। ये जो मैंने फंक्शन बनाया है ना, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कॉलिंग फंक्शन, कॉलिंग फंक्शन। लेकिन हम चाहे तो इस कॉलिंग फंक्शन की बॉडी यहां भी लिख सकते हैं। ओके, ओपनिंग क्लोजिंग करली ब्रेसेस के थ्रू हम इधर भी लिख सकते हैं, या हम चाहें तो ये कॉलिंग फंक्शन है, इस फंक्शन की बॉडी, कॉलिंग फंक्शन की बॉडी हम बाहर भी बता सकते हैं। मान लो ये भी कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, तो मैं इधर भी इसको इस फॉर्मेट में लिख सकती हूँ और मैं नंबर का एडिशन करवा सकती हूँ। समझ रहे हो, तो इस लाइन में ये यही बता रहा है कि ये प्रोसीजर लैंग्वेज ब्रेक्स द प्रोग्राम इनटू फंक्शंस। ओके, फंक्शंस में के थ्रू हम प्रोग्राम को ब्रेक करते हैं, और डेटा स्ट्रक्चर्स लाइक क्यूज, स्टैक्स वगैरह, वो आपके फर्दर कोर्स में है ना, फाइनल ईयर में आप अच्छे से पढ़ोगे डेटा स्ट्रक्चर्स। बाय यूजिंग द डेटाज वी मेक द स्ट्रक्चर्स लाइक स्टैक, क्यूज। ओके, मेनली आप ध्यान रखो ये प्रोग्राम को यूज करते समय फंक्शंस का भी यूज करने की परमिशन देता है। ओके, इसलिए इसे क्या बोलते हैं अपन, प्रोसीजरल लैंग्वेज बोलते हैं। ओके, next is C is a procedure language. In C, variables and functions prototype must be declared before being used. मतलब C लैंग्वेज में वेरिएबल्स और फंक्शंस जो हम यूज कर रहे हैं उनको यूज करते समय हमको प्रोटोटाइप भी देना पड़ता है। ठीक है, प्रोटोटाइप मतलब उसको डिक्लेयर करने से पहले उस सिंटेक्स को लिखा जाता है कि हम आगे क्या यूज करने वाले हैं। एज लाइक
हम यहाँ यूज कर रहे हैं, देखिए प्रिंट एफ में मैंने लिखा एंटर अ वैल्यू ऑफ अ नंबर, स्कैन एफ कराया नंबर को, ओके ये नंबर स्कैनिंग कराई है, लेकिन इसको मेरे को स्टार्टिंग में लिखना पड़ा कि ये जो नंबर है वो किस टाइप का है, इंट नंबर लिखा मैंने, है ना। इसी टाइप से मान लीजिए मैं यहाँ वॉइड ऐड यूज कर रही हूँ, ओके ऐड फंक्शन यूज कर रही हूँ, तो मुझे इसके बारे में बताना होगा कि मैं एक फंक्शन यूज करना चाह रही हूँ जो ऐड नाम का है और उसका डेटा टाइप क्या है, वॉइड है, ओके। तो ये क्या बता रहा है सीरीज में, इन सी वेरिएबल्स एंड फंक्शंस प्रोटोटाइप मस्ट बी डिक्लेयर, उसे डिक्लेयर करना होता है। ये एक सी लैंग्वेज के बारे में और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी। नेक्स्ट इज सी एज अ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी को क्या कहा जाता है, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या होता है, ये बता रहा है कि सी लैंग्वेज जो एक प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग है, वो उसको हम कलेक्शंस ऑफ स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। एज लाइक ये एक वॉइड मेन फंक्शन था, इसके बाद मैंने इंट नंबर लिखा, ओके एक प्रोटोटाइप दिया, वॉइड ऐड ये भी मैंने एक प्रोटोटाइप दिया, एक सिंटैक्स दिया, ओके क्लियर स्क्रीन लिखा, प्रिंट एफ, स्कैन एफ, प्रिंट एफ, यहाँ तक मैंने एक क्रिएट कर लिया, मतलब ये चीज चलेगी हर प्रोग्राम में चलेगी, ओके एक स्ट्रक्चर हमने क्रिएट किया। अब ऐड फंक्शन में एक यूज कर रही हूँ, यूजर बना रहा है, इस ऐड फंक्शन को यूजर क्रिएट कर रहा है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, कॉलिंग फंक्शन, बट इसकी बॉडी में बाहर लिखना चाह रही हूँ, यानी कॉल्ड फंक्शन है वो मैं बाहर देना चाह रही हूँ, आउटसाइड द void main, okay that's why it is a different structure, okay कॉल्ड फंक्शन मैंने एक क्रिएट करा है, इट इज अ डिफरेंट स्ट्रक्चर, राइट। अ स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ सबसेट ऑफ द प्रोसीजरल लैंग्वेज। तो ये प्रोसीजरल लैंग्वेज जो सी लैंग्वेज है, इसको हम कुछ सबसेट में डिवाइड कर देते हैं। अ स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ सबसेट ऑफ द प्रोसीजरल लैंग्वेज। सबसेट बना दिया ना हमने, क्लियर स्क्रीन लिखा, प्रिंट एफ, स्कैन एफ करा रहे हैं, बट मैंने उसमें एक फंक्शन भी क्रिएट किया है, ओके उस फंक्शन का एक डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा, ओके स्ट्रक्चर मीन्स टू ब्रेक अ प्रोग्राम इनटू पार्ट्स और ब्लॉक्स। मैंने एक अदर ब्लॉक बना दिया है, उस ऐड फंक्शन को मैं किस टाइप से बताना चाह रही हूँ, आउट ऑफ द वॉइड मेन या इनसाइड द वॉइड मेन में मैं बताना चाहूँ तो बता सकते हैं हम, ओके मतलब एक डिफरेंट मैं क्या बना रही हूँ, डिफरेंट ब्लॉक बना रही हूँ, उस प्रोग्राम को एक नया पार्ट दे रही हूँ। दैट्स वाई we are using here structured programming language as a C language so that it may be easy to understand। तो अलग अलग ब्लॉक बन जाएंगे तो ये समझने में क्या हो जाती है, इजी हो जाती है। इन अ सी लैंग्वेज वी ब्रेक द प्रोग्राम इनटू पार्ट्स। स्ट्रक्चर मतलब हम पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं बाय यूजिंग द फंक्शंस, ओके एज लाइक मैंने यूज किया ऐड फंक्शन, राइट। तो हम इसके थ्रू क्या कर रहे हैं, प्रोग्राम को ब्रेक कर रहे हैं। इट मेक्स द प्रोग्राम इजियर टू अंडरस्टैंड एंड मॉडिफाई, जिससे प्रोग्राम को समझना और उसमें मॉडिफिकेशन करना इजी हो जाए, क्लियरिटी आ जाती है एक प्रोग्राम में, उसका व्यू क्लियर दिखने लगता है, ठीक है इजी टू अंडरस्टैंड हो जाती है। सो वन मोर कैरेक्टरिस्टिक्स इज structured programming language, okay C is called as, next is C as a middle level programming language। C को middle level programming language भी कहा जाता है because it has the features of both low level language और the high level language। लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज के ये फीचर्स रखता है। हाई लेवल लैंग्वेज मीन्स इंग्लिश लाइक लैंग्वेज, उसके भी फीचर ये रख रहा है, हम देख रहे हैं, ओके प्रोग्रामिंग कर रहे हैं वो
इंग्लिश लैंग्वेज से मैच कर रही है, वही सिंटैक्सेस हैं, अल्फ़ाबेट्स वही हैं. लो लेवल लैंग्वेज विच इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग द प्रोग्राम्स फॉर द माइक्रो प्रोसेसर्स के लिए यूज़ होती है, राइट. माइक्रो प्रोसेसर की कोडिंग करने के लिए असेंबली लैंग्वेज में भी ये यूज़ आती है. लो लेवल मतलब जो स्टार्टिंग में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनी थी, ठीक है, असेंबली लैंग्वेज, उसमें भी यूज़ आती है. और अभी जो नई लैंग्वेजेस बन रही है उसमें भी सी लैंग्वेज यूज़ आ रही है, तो इसलिए इसमें हाई लेवल लैंग्वेज का भी फीचर होता है, राइट. C is considered as a middle level language because it supports the feature of both low level and high level languages. C language program is converted into assembly code. मतलब C language का जो प्रोग्राम है ना, हम जो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, इसको हम असेंबली कोड में भी चेंज कर सकते हैं. माइक्रो प्रोसेसर में जो लैंग्वेज यूज़ होती है, मदरबोर्ड, सीपीयूज, इनमें जो लैंग्वेज यूज़ हो रही है उसमें भी हम यूज़ कर सकते हैं इसको, ठीक है, कन्वर्ट किया जा सकता है सी लैंग्वेज को. इसका मतलब ये लो लेवल लैंग्वेज के नियर हो गई है. इट सपोर्ट्स पॉइंटर अर्थमेटिक. ये पॉइंटर अर्थमेटिक यूज कर दिया. पॉइंटर का मीनिंग होता है अ वेरिएबल विच कीप्स द वैल्यू ऑफ अदर एड्रेसेस, अदर एड्रेसेस वेरिएबल्स, ठीक है, दूसरे एड्रेस के वेरिएबल्स की वैल्यू को स्टोर कर रहा है, ठीक है, दूसरे वेरिएबल के एड्रेसेस को भी स्टोर कर रहा है. ये आपको आगे बताऊंगी मैं पॉइंटर्स क्या होता है, ओके. ये भी लो लेवल लैंग्वेज में यूज होता है, इसलिए हम कह रहे हैं कि इट सपोर्ट्स पॉइंटर अर्थमेटिक. सी लैंग्वेज होती है वो कन्वर्ट की जा सकती है किसमें, असेंबली कोड में. असेंबली मतलब माइक्रो प्रोसेसर लैंग्वेज, ये एक लैंग्वेज होती है असेंबली लैंग्वेज. इट आल्सो सपोर्ट्स पॉइंटर अर्थमेटिक, ओके. एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करने की कैपेबिलिटी भी ये रखता है, जो लो लेवल लैंग्वेज में काम आते हैं उस फीचर को भी ये रखता है. बट इट इज़ मशीन इंडिपेंडेंट, अ फीचर ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज, ओके. मतलब ये कह रहा है कि ये मैनिपुलेशन तो कर रहा है, देखो असेंबली कोड में भी कन्वर्ट किया जा रहा है और पॉइंटर के भी फीचर्स ये रख रहा है जो लो लेवल लैंग्वेज में हमें नीड है. बट फिर भी ये मशीन इंडिपेंडेंट है, मशीन पे डिपेंडेंट नहीं है. ये सी लैंग्वेज को हम ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रोग्रामिंग में यूज़ कर रहे हैं. सी प्लस प्लस, सी शार्प, जावा, ओके. पीएचपी के कई सिंटैक्सेस है उसमें भी यूज़ कर रहे हैं हम, राइट. तो ये जो फीचर्स है जैसे नई लैंग्वेजेस में ये यूज़ हो रही है, ये हाई लेवल लैंग्वेज का फीचर है. तो ये यही नहीं कि सिर्फ असेंबली कोड में कन्वर्ट की जा रही है या पॉइंटर की तरह यूज़ हो रही है लो लेवल लैंग्वेज में, ये हाई लेवल लैंग्वेज में भी यूज़ हो रही है. इसलिए इसे कहते हैं मशीन इंडिपेंडेंट. ये मशीन पे डिपेंडेंट नहीं है. ये सब फीचर होने के कारण इसे मिडिल लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी में रखा जाता है. और ये क्या पॉइंट बता रहा है कि इसे एज अ लो लेवल लैंग्वेज के नियर भी कह दिया और हाई लेवल लैंग्वेज के नियर भी कह दिया है. तो उसका क्या रीज़न है, अ लो लेवल लैंग्वेज इज स्पेसिफिक टू वन मशीन. लो लेवल लैंग्वेज वो होती है जो पूरी तरीके से एक मशीन पे डिपेंडेंट हो, लेकिन ये तो मशीन इंडिपेंडेंट है ना. दैट इज मशीन डिपेंडेंट. इट इज मशीन डिपेंडेंट, फास्ट टू रन, बट इट इज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड, ओके. तो ये बता रहा है कि लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है. तो लो लेवल लैंग्वेज वो होती है जो मशीन पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट होती है और ये इजीली अंडरस्टैंडेबल नहीं होती है. जो माइक्रो प्रोसेसर की लैंग्वेज है अपन नहीं समझ सकते हैं, वो जो असेंबली लैंग्वेज को अच्छे से जानते हैं और 01 बिट के फॉर्मेट को बेहतरीन उनसे जानते हैं, क्योंकि ये पूरा जो अपन हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, सी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, अपन लिख तो देते हैं अल्फ़ाबेट से, सिंटैक्सेस लिख रहे हैं, इसके बैक हैंड में ये प्रोग्रामिंग हो रही है पूरी, जिसके कारण हमारे सारे लॉजिक्स के एग्जीक्यूशन हो जाते हैं, ठीक है. तो उसके पीछे भी ये प्रोग्रामिंग है कि ये सब कैसे कर रहे हैं, है ना. तो वो जिसने बनाई है वो ही समझ पाता है इसको, इसलिए लिखा है इट इज़ नॉट इजीली अंडरस्टैंडेबल. और हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है, इट इज़ स्पेसिफिक टू
वन मशीन नॉट, मतलब एक मशीन पे ये डिपेंडेंट नहीं होता है, उसके लिए स्पेसिफिक नहीं होता है, इसलिए हाई लेवल लैंग्वेज को क्या बोलते हैं, मशीन इंडिपेंडेंट, जिसे आसानी से समझा जा सकता है। तो सी लेवल सी आप जो लैंग्वेज पढ़ रहे हो वो हाई लेवल लैंग्वेज भी है, हम देख रहे हैं, हम काम कर रहे हैं उसमें, यूजर्स को समझ में आ रही है, लेकिन ये मदरबोर्ड पे माइक्रो प्रोसेसर्स के लिए भी यूज हो रही है जिसे हम नहीं समझ पा रहे हैं, बट ये फिर भी मशीन डिपेंडेंट नहीं है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड अ मिडिल लेवल लैंग्वेज। ओके, तो ये इसके 5 फीचर्स हैं। फिर ये एक सिंपल सा प्रोग्राम बताया है कि हैश इंक्लूड एसटीओ डॉट एच कॉन्यो डॉट एच फॉर्मेट है ये, हम वॉइड की जगह इंट मेन भी यूज़ कर सकते हैं, प्रिंट कराया है हमने, और यदि इंट यूज़ कर रहे हैं तो रिटर्न 0 ही करना पड़ेगा। ओके, मैम ये तो वेरिएबल मेनली ये इसके डिक्लेरेशन 5 फीचर्स हैं जो हमने पढ़े हैं। इसके बारे में कोई डिस्कशन करना चाहता है तो करिए।